नमस्ते छात्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा, तीसरा और चौथा सब प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1.1 कर लिया था, 1.1 का पहला प्रश्न सवाल कर लिया था। दूसरे सवाल को हम देखें। यहाँ हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। इससे परिभाषित एक संबंध r है। मतलब r इस प्रकार है कि इसमें दो अवयव x y हैं, जिसमें यदि हम x का मान 4 से छोटा लें, यानी 1 2 3, और उसको हम y इक्वल टू एक्स प्लस 5 में रखेंगे x के स्थान पर, तो हमें y मिल जाएगा। अब चूंकि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कहाँ से प्रारंभ होता है? a बराबर 1 से लेके अनंत तक। इसमें जीरो नहीं होता है और माइनस की संख्याएं भी नहीं होती हैं। अब हमारे पास जो r संबंध डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4, तो हमारे पास यदि हम x इक्वल टू 1 2 और 3 रखेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी होंगी, 3 हमें पेयर मिलेंगे। 1 6, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 मिलेगा, और x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू हमें 8 मिलेगा। अब हम स्वतुल्यता की जांच करेंगे, स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर तुल्य हो, यानी x और y आपस में बराबर है। तो यदि हम y इक्वल टू एक्स प्लस 5 में y इक्वल टू एक्स रख दें, तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो कि आपस में बराबर नहीं होगा, तो x इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये r में नहीं है, अर्थात x r में नहीं है। हम यदि ये कहें कि 1 के लिए 6 तो है पर 1 के लिए 1 नहीं है, 2 के लिए 7 है पर 2 के लिए 2 नहीं है, 3 के लिए 8 है पर 3 के लिए 3 नहीं है, अतः r स्वतुल्य नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं सममित संबंध के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम बात करेंगे, यदि x y r का एलिमेंट है तो y x भी r का एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू वाई माइनस 5 मिलेगा, परंतु होना क्या चाहिए सममित संबंध के लिए? x इक्वल टू वाई प्लस 5 होना चाहिए। तो हमें मिल क्या रहा है? x इक्वल टू वाई माइनस 5। तो ये सममित नहीं है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू r, इट एम्प्लॉइज वाई एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू r। एक्स वाई r का अवयव है, परंतु वाई एक्स का r का अवयव नहीं है। क्यों? जैसे हम 1 और 6 ले लें, 1 और 6 r का अवयव है, परंतु 6 1 r का अवयव नहीं है, अतः संबंध r सममित नहीं होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं संक्रमक। संक्रमक के लिए एक्स वाई यदि r का अवयव है और वाई जेड r का अवयव है, तो निश्चित रूप से एक्स जेड भी r का अवयव होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसमें हम y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है एक्स वाई अवयव r के लिए, और वाई जेड अवयव r के लिए z इक्वल टू वाई प्लस 5 होगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ के रखें तो y बाएं पक्ष से बाएं पक्ष जुड़े और दाएं पक्ष से दाएं पक्ष को ऐड कर दें हम, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, LHS से LHS को, तो y प्लस जेड इक्वल टू मिलेगा x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5। अब y प्लस जेड इक्वल टू आएगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 10, y से y कैंसिल होगा तो z इक्वल टू क्या मिला? x प्लस 10, जबकि होना क्या चाहिए? z इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो कि वांछित नहीं है, क्योंकि यदि z इक्वल टू एक्स प्लस 5 होता तो निश्चित रूप से संक्रमक होता, परंतु यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस 10 मिला है। इसलिए फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड वाई जेड बिलोंग्स टू r, जेड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू r, जेड एक्स r का अवयव नहीं है। हम एक उसके एग्जाम्पल भी दे लेंगे। यदि 2 7 और 3 8 तो r के एलिमेंट हैं, लेकिन 2 और 8 r में नहीं हैं, अतः हम संबंध संक्रमक नहीं।
अगला हम सवाल देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में r इस प्रकार संबंध परिभाषित है कि y भाज्य है x से, अर्थात y में x से भाग चला जाएगा। इस a में हम देखें, यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिससे सभी में भाग चला जाएगा, तो एक x ले लें तो y सब हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। यदि हम x इक्वल टू 2 लें तो y इक्वल टू 4 और 6 मिल सकता है। यदि x इक्वल टू 3 लें तो y इक्वल टू हमें केवल 6 मिलेगा। तो इस को हम आगे देखें, स्वतुल्य संबंध के लिए हमें देखना है कि y x से भाज्य है, मतलब y में x से भाग जाना चाहिए। स्वतुल्य संबंध के लिए x x से भाज्य होगा, ये स्पष्ट है, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित हो जाती है। 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 स्वयं से विभाजित है। अतः x x अवयव r के लिए एक r स्वतंत्र संबंध है। सिमेट्रिक के लिए y x से विभाज्य है, परंतु x y से विभाजित नहीं हुआ, क्योंकि x और y आपस में बराबर नहीं है। यदि x और y आपस में बराबर नहीं है तो यदि y x से विभाजित होगा तो x y x से विभाजित होगा, परंतु x y से विभाजित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 6 बिलोंग्स टू r, 3 6 r का अवयव है, परंतु 6 3 r का अवयव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 में 6 से भाग नहीं जाएगा, अतः r सम्मित नहीं है। संक्रामक संबंध के लिए x y अवयव है r, इसका अर्थ ये हुआ y में x से भाग चला जाएगा। y z अवयव है r, इसका अर्थ है z में y से भाग चला जाएगा। तब संक्रामक होने के लिए z में x से भाग जाना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 2 1 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है और 4 1 से भी भाज्य है। तो ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 1 से डिवाइडेड है, 4 2 से डिवाइडेड है और 4 1 से भी डिवाइडेड है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 2 लेंगे, 4 2 में y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 4 लें, तो x 1 z 4 को भाग देगा। x 1 से z 4 में भाग चला जाएगा, अतः r संक्रामक संबंध है। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जो ये संबंध है y x से भाज्य है, वो स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध r इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम देखें z पूर्णांकों का समुच्चय है। z पूर्णांकों का समुच्चय है तो z में माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सभी संख्याएं हो सकती हैं, इसमें 0 भी शामिल होगा। ठीक है, अब हमें देखना है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। यदि हम पहली संख्या में से दूसरी घटाएं तो हमें एक पूर्णांक मिलेगा। इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूर्णांकों में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या शामिल होंगी, और हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है, या दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होगा। तो अब देखते हैं इसको, a बराबर z जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है, हमें संबंध दिया है x माइनस वाई पूर्णांक है। स्वतुल्य के लिए चूँकि हम x बराबर यदि y रख दें या y बराबर x रख दें तो x माइनस एक्स बराबर 0, 0 एक पूर्णांक है, अतः प्रत्येक x अवयव a के लिए x r का अवयव होगा, अतः r स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि हम y के स्थान पर जो संख्या रखेंगे वही x के स्थान पर संख्या रखेंगे और माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, 0 एक पूर्णांक है। सममित संबंध के लिए यदि x y अवयव है r, x में से y को घटाएं तो एक पूर्णांक मिल रहा है, मान लीजिए वो पूर्णांक k है। अब यदि हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पर y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k, और माइनस k भी क्या होगा, पूर्णांक, क्योंकि +2 भी पूर्णांक होता है और -2 भी पूर्णांक होता है।
धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए एक्स वाई अवयव आर के लिए वाई एक्स अवयव है आर, अतः आर सममित भी है। तीसरी कंडीशन संक्रामक संबंध के लिए, एक्स वाई अवयव है आर तथा वाई जेड अवयव है आर। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स में से वाई को घटाएं तो एक पूर्णांक मिल रहा है और वाई में से जेड को घटाएं तो भी पूर्णांक मिल रहा है। हम क्या करें, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ऐसा करने पर वाई से वाई कैंसिल होगा और हमें मिलेगा एक्स माइनस जेड। तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि x एक पूर्णांक है, z भी एक पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड आर का अवयव है, अतः आर संक्रामक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, प्रश्न को फिर से देख लें, हम ये कह सकते हैं कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो इस प्रकार हमने ये कुछ सवाल देखे। आशा है कि ये आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर इसके कुछ आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।